हेलो डे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। क्या स्टार्ट किया जाएगा? केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में भी क्या स्टार्ट करेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। ये देखो, जो कोवैलेंट बॉन्ड बना होता है, इसको बनाने के लिए दो थ्योरी दिया गया है। एक थ्योरी बोलते हैं वीबीटी, और दूसरे बोलते हैं एमओटी। वीबीटी का फुल फॉर्म हो जाएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और एमओटी का मतलब होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, ये जो वीबीटी है ना, वीबीटी, उसमें एक वर्ड आएगा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या इसको मान लो हटा ही देते हैं। चलो, तो हम लोग जो अभी डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे वीबीटी। अभी हम किसको डिस्कस करेंगे? वीबीटी को। ठीक है, पहले सुनिए था व्हाट इज द वीबीटी। व्हाट इज द वीबीटी? इसमें कहते हैं कि ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, overlapping of atomic orbital is responsible for formation of covalent bond। यानी इसमें अगर देखा जाए वीबीटी में, तो एक टर्म आपको देखने को मिला होगा या सुनने को मिला होगा, ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग किसका होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल का। और एक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्या बनाने के लिए? कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। क्या इतना समझ पा रहे हैं? अब मैं आपको समझाने के लिए पहले कुछ ऑर्बिटल बनाता हूं। जैसे मान लो ये ऑर्बिटल है और ये दूसरा ऑर्बिटल है। फिर ऐसे में, और पहले ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं इसमें कि किसमें ओवरलैपिंग पॉसिबल है और किसमें ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कहां पे ओवरलैपिंग होगा और कहां पे ओवरलैपिंग नहीं होगा। मैंने 4 केस ले लिया। अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पे 4 केसेस लिए। मैंने उनको नाम भी रख दिया ए, बी, सी और डी। अच्छा, ये जो वीबीटी टर्म था, इसको देने वाले कौन थे? पाउलिंग और स्लाइटर। पाउलिंग और स्लाइटर नाम के साइंटिस्ट ने इसे दिया हुआ था। तो ये जो ओवरलैपिंग था, मैं देखो बता रहा हूं सब में, इसमें जवाब आएगा नो, एस, नो, नो। अब समझना इसमें, क्योंकि ये एक ही जगह यस क्यों है और 3 केस में नो क्यों आ रहा है। मैं उसी एस नो को समझा दूंगा तो मैं आधा समझ में आ जाएगा। पहले में नो ये इसलिए है कि जब भी ओवरलैपिंग होगा तो ये देखिए, यहां पे ओवरलैपिंग के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। अपोजिट स्पिन मींस अगर एक मान लो ऐसे है तो दूसरा जो होगा वो ऐसे होना चाहिए, इस तरह से, तभी वहां पे ओवरलैपिंग होगा। नहीं तो फिर ओवरलैपिंग नहीं होगा। ओवरलैपिंग का एक सिंपल सा फंडा है कि ओवरलैपिंग वहां पॉसिबल होगा जहां पे क्या पाया जाएगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। इसमें नो क्यों लिखा? बिकॉज it contain paired electron। यहां पे इलेक्ट्रॉन कैसे पेयर्ड, यहां पे क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज नो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। यहां पे क्यों ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है? बिकॉज
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस बट सेम फेज, अनपेयर्ड है बट किस फेज में है, सेम फेज में, इसलिए यहां पे ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहां पे ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। आप इन 4 पॉइंट को पहले मेंशन कर लीजिए, ए बी सी डी, ए बी सी और डी। अब मुझे लग रहा है आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो ये समझ भी गए होंगे किस में ओवरलैपिंग पॉसिबल है और किस में ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जिसमें नहीं मैं पहले उनको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए यहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसको बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज द एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी है एटॉमिक ऑर्बिटल। यहां पे ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, ठीक है, और वो अपोजिट स्पिन में। अब कुछ एग्जांपल लेकर डिस्कस करते हैं। जैसे आपने H2 का नाम सुना होगा, H2। यदि हम अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी यहां पर डिस्कस करने की कोशिश करें, पहले लेविस को समझा लें, फिर लेविस के रिगार्डिंग देखा जाए तो ये हाइड्रोजन है और ये दूसरा भी हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और एक एटम को क्रॉस से। यदि 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, आप देखिए यहाँ पे अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो वहां पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। वहां पे कैसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वहां पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये कॉन्सेप्ट है लेविस के रिगार्डिंग। या फिर दूसरा एग्जांपल देख लो, मान लो हमने दूसरा एग्जांपल ले लिया O2, किसकी बात कर रहे हैं, O2, तो लिखेंगे ऑक्सीजन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अब हम एक एटम के इलेक्ट्रॉन को लिख रहे हैं क्रॉस से, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को डॉट के द्वारा। ये रूल होता है कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन को आप क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, एक अदर एटम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की रिक्वायरमेंट है, इसके पास भी 6 है, 2 की रिक्वायरमेंट है, तो ये दोनों आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। ये दोनों आपस में ऐसे 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। सेम अगला एग्जांपल अगर हम ले लें मेथेन का, सॉरी नाइट्रोजन का, उनको भी देखिए ऐसे ही बनाया जाएगा NN, और इनके ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाए जाएंगे। अब जितनी की रिक्वायरमेंट इन्हीं होगी वो आपस में शेयरिंग कर लेंगे। तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 की रिक्वायरमेंट है, इसके पास 5 है, 3 की रिक्वायरमेंट है, ये 3 इलेक्ट्रॉन का आपस में शेयरिंग कर लेंगे ऐसे। तो यहां अगर मैं सबको बना दूं, यहाँ को ओवरऑल देखिए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा, ये डबल बॉन्ड है और इनके बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड है। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होते हैं उनको ऐसे ऊपर दिखा दिया जाता है इस तरीके से, इन्हें लोन पेयर नाम दे देते हैं। ये जो बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होते हैं इन्हें लोन पेयर बोला जाता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, या इनको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। या तो आप लोन पेयर बोल दीजिए, देखिए यहां पे, या तो आप उसे लोन पेयर बोल दीजिए या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए। मुझे लग रहा है यहां तक आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए, यहां तक आपको साफ साफ दिख रहा है। अब हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे ओवरलैपिंग से। तो जो ओवरलैपिंग होता है उसमें देखिए जो हाइड्रोजन है वो फर्स्ट सेल में आएगा, उसे 1s बोलते हैं ऐसे। अब देखिए ऐसे लिखेंगे, ये s ऑर्बिटल और ये इलेक्ट्रॉन, ये s ऑर्बिटल और ये इलेक्ट्रॉन। और जब इनका ओवरलैपिंग आप कराएंगे, देखिए इसको बोलते हैं इस तरह से, इसको बोलते हैं ओवरलैप रीजन, दिस इज द ओवरलैप्ड रीजन। ये ओवरलैपिंग होता है, मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, ओवरलैप रीजन। और यहां एक नाम बोलते हैं कि ग्रेटर द ओवरलैप रीजन ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। खैर अभी बाद में डिस्कस करेंगे। अब ऑक्सीजन में आ जाओ, जब ऑक्सीजन आप लिखोगे तो उसमें देखो 2 ऑर्बिटल आपको फ्री मिलेंगे, एक ऐसे दिखाया जाएगा और एक ऑर्बिटल को हम ऐसे दिखाते हैं इस तरीके से। मान लीजिए ये पी एक्स एक्सिस है, इसका नाम पी वाई दे दीजिए, ये पी एक्स एक्सिस और ये पी वाई एक्सिस।
तो जब देखिए यहां पे ओवरलैपिंग होता है, उन्हें ऐसे दिखाया जाएगा इस तरीके से। ये अब इसको बोलेंगे दिस इज द ओवरलैप रीजन, और यहां सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। वैसे ही जब साइडवेज ओवरलैपिंग होगा, देखिए यहाँ पे, तो जब साइडवेज ओवरलैपिंग होता है साइड से, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनता है। तो जब O2 की बात करेंगे तो उसमें ऐसे दिखाया जाएगा। फिर आप ऐसी बात करेंगे नाइट्रोजन का, तो उसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लीजिए दिस इज द पी एक्स एक्सिस, इसको पी वाई एक्सिस बोलते हैं, और ये होता है पी जेड एक्सिस, पी जेड। वैसे इधर भी आप बनाएंगे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ऐसे जेड एक्सिस। तो पी एक्स का पी एक्स के अलॉन्ग ओवरलैपिंग होगा, पी वाई का पी वाई के अलॉन्ग ओवरलैपिंग होगा, और पी जेड का पी जेड के अलॉन्ग ओवरलैपिंग होगा। और यहाँ पे 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एक ऐसे, यानी आप ये कह सकते हैं जब यहाँ ओवरलैपिंग होगा तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसको बोलते हैं वीबीटी। इसे क्या बोला जाता है भाई? वीबीटी। अब इतना नोट करिए, फिर मैं इसको और अच्छे से बता रहा हूं आपको, ठीक। मैं ये बेटा ले रहा हूं और मैं वीबीटी को आपको समझाने की फिर से कोशिश कर रहा हूं, और अदर एग्जांपल लेकर के। जैसे आपने मेथेन का नाम सुना होगा, किसका भाई? मेथेन का। देखिए ये है मेथेन, इसमें सेंटर में कौन है? कार्बन। कार्बन कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p2। s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। p में भी कितने हैं? 2। इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। इसे क्या बोला जाता है? ग्राउंड स्टेट। अब जब इसको बाहर से एनर्जी मिल जाएगी तो जो ये इलेक्ट्रॉन है वो जंग करके इसमें आ जाएगा अनपेयर्ड में, तो उस जगह का नाम दे देंगे एक्साइटेड स्टेट। उसका नाम क्या दे दिया जाएगा? एक्साइटेड स्टेट। s में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और p में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसको 2s1 बोलते हैं, ये 2p3 बोलते हैं। और इनका ओवरलैपिंग किसे करना भाई? H से। मान लीजिए यहां पे ऐसे बना देंगे हाइड्रोजन एटम, ऐसे क्या बना दिएगा इस तरीके से, सब में रख देंगे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है ना ऐसे। अब देखिए जब यहां ओवरलैपिंग होगा, मेथेन में जब ओवरलैपिंग रिप्रेजेंट किया जाएगा, समझाने की कोशिश किया जाएगा। आप देखिए मेथेन में, ठीक है, आपको ये दिखेगा कि एक ओवरलैपिंग यहां पे 2s और 1s के बिटवीन हो रहा है, और दूसरा इसमें आपको केस दिखेगा कि 3 जो ओवरलैपिंग, देखिए ये 1 2 और 3, जो 3 ओवरलैपिंग होगा वो 2p और 1s के बिटवीन हो रहा है। ऐसा आपको दिखेगा 2p और 1s के बीच में हो रहा है ये। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि मेथेन में ये 3 बॉन्ड एक तरह के बनेंगे, और जो ये एक बॉन्ड मतलब 3 बॉन्ड, ये 1 2 और 3, इसमें देखिए 3 जो बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड वो एक टाइप का बनेगा। इसमें जो एक बॉन्ड है वो एक टाइप का बनेगा। यानी मेथेन में 2 तरह टाइप के बॉन्ड होंगे, एक ये कैटेगरी और एक ये कैटेगरी। क्या इतना समझ पा रहे हैं? बोलो भाई पहले। अच्छा, डायग्राम कैसे दिखाएंगे वो देखिए। मान लीजिए हमने ऐसे दिखा दिया पी एक्स एक्सिस, इधर से एच का ओवरलैपिंग करा देंगे, ये पी वाई एक्सिस एक इधर से ओवरलैपिंग करा देंगे, एक पी जेड एक्सिस इधर से ओवरलैपिंग करा देंगे, और एक बाहर एक्सप्लेन कर लेंगे 2s और 1s का ओवरलैपिंग ऐसे करा देंगे इस तरीके से अकॉर्डिंग टू वीबीटी। अब देखिए यहां पे क्या होगा, थोड़ा सा लिखने की कोशिश करेंगे ताकि इस बात को और अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके। बोलेंगे ऑन दिस, देखिएगा, ऑन दिस बेसिस, ऑन द बेसिस वी कैन एक्सप्लेन, देखिए वी कैन एक्सप्लेन बॉन्डिंग, वी कैन एक्सप्लेन बॉन्डिंग that is
लिखे, दैट इज द 4CH बॉन्ड, द 4CH bond, the 4CH bond shown in the figure, shown in the figure, इसमें कितने बॉन्ड दिखाई जा रहे हैं? 4CH bond show in the figure, but in this bond formations, but in this bond formations, but in these bond formations we have two problem, we have two problem. देखिए on the basis we can explain bonding, on the basis VBD की explain हम क्या explain कर रहे हैं? bonding कि the 4CH bond is shown in the figure, यानी हम इसमें कितने bond दिखा रहे हैं? 4CH bond, but in this bond formations two problem, इसमें दो problem है. पहला problem है, पहला इन द मेथेन, मैं थोड़ा ऊपर मिटा सकता हूं ताकि हम उसको अच्छे से लिख सकें. पहला प्रॉब्लम फर्स्ट कि इन मेथेन ऑल CH बॉन्ड आर, इन मेथेन ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर इक्विवेलेंट, ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर इक्विवेलेंट, सबके सब कैसे भाई? इक्विवेलेंट, बट इन ओवर बॉन्डिंग, बट इन ओवर बॉन्डिंग, जो हम लोगों ने अभी बॉन्डिंग लिखा था मैंने भी रेड पेन से, इसमें एक 1s और 2s, दूसरा 1s और 2p, दो टाइप की ओवरलैपिंग हो रही थी ना ये, तो वो ये बोल रहा है कि बट इन ओवर बॉन्डिंग, इन ओवर बॉन्डिंग टू टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म, इन ओवर बॉन्डिंग टू टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म, टू टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म. पहला जो बॉन्ड होगा उसको बोलते हैं SS बॉन्डिंग, SS बॉन्डिंग, SS बोलने का मतलब है 2s और 1s, और दूसरा जो है वो 2p और 1s बॉन्डिंग, 2p 1s बॉन्डिंग, यानी हमारे में दो टाइप का ओवरलैपिंग हो रहा है ना, इसलिए बोलते हैं सो all bond are not equivalent, all bond are not equivalent, यानी जो हम लोग बॉन्ड बना रहे हैं है ना, सो ये ऑल बॉन्ड आर नॉट इक्विवेलेंट, यानी हम लोग जो बॉन्ड बना रहे हैं वो इक्विवेलेंट नहीं है. क्या समझ पा रहे हैं? दूसरा रीजन इसमें ये था, जैसे हरा वाला है, इसमें दूसरा प्रॉब्लम समझिए, जो एक्सपेरिमेंटल ये पाया, देखिए एक्सपेरिमेंटल ये पाया गया इन मेथेन में ऑल CH बॉन्ड आर इक्वल, मेथेन में सभी CH बॉन्ड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. ये एक्सपेरिमेंटल पाया गया, मतलब दिस इज द एक्सपेरिमेंटल. मेथेन में जो था वो सभी के सभी CH बॉन्ड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. सबकी एनर्जी क्या होती है? इक्वल होती है. सबका लेंथ जो होता है वो इक्वल होता है. क्या इतना समझ पा रहे हैं? इन मेथेन में ऑल CH बॉन्ड आर इक्वल, सभी के सभी क्या इक्वल होते हैं, बट इन और बॉन्डिंग टू टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म, यानी हमारे बॉन्डिंग में दो प्रकार का बॉन्ड बनता है. क्या इतना समझ पा रहे? एक को बोलते हैं 2s या SS बॉन्डिंग, और एक 2ps बॉन्डिंग. इसी बोलते हैं कि हमारी जो बॉन्डिंग उसमें दो तरह का प्रॉब्लम आ रहा है. सुन पा रहे हैं आप? सो दिस टू बॉन्ड आर नॉट इक्विवेलेंट, ये जो दोनों बॉन्ड, या फिर से लिख लीजिए, सो दिस टू बॉन्ड आर नॉट इक्विवेलेंट, यानी अकॉर्डिंग टू VBT देखिए इक्वल नहीं हो रहा है, जबकि एक्सपेरिमेंटल ये पाया गया था कि ये बॉन्ड क्या होना चाहिए? सबके सब इक्वल होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू VBT ये जो ओवरलैपिंग की वजह से ये बॉन्ड इक्वल नहीं है.
दूसरा प्रॉब्लम ये था, सेकेंड रीजन लिखिएगा, इन मीथेन all bond angle are 109 डिग्री 28 मिनट। एक्सपेरिमेंटल देता है कि मीथेन में एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, बट इन ओवर बॉन्डिंग यानी हम लोगों ने जो ओवरलैपिंग करा है, ये इन ओवर बॉन्डिंग bond angle comes out, or bond angle comes out 90 degree, comes out 90 degree is not possible, ये पॉसिबल नहीं है। फिर से बात समझिएगा, एक्सपेरिमेंटल ये पाएगा कि मीथेन में जो सभी ऑल बॉन्ड एंगल होते हैं, सभी बॉन्ड जो होते हैं वो 109 डिग्री होता है, लेकिन ओवर बॉन्डिंग, अपने बॉन्डिंग जो बॉन्ड एंगल पाया गया वो इक्वल नहीं था। अपने पास जो था वो कितने डिग्री का आ रहा था 90 डिग्री का। ये दो रीजन था किसमें, वीबीटी में, ये दो रीजन किसमें था, वीबीटी में। अब हम वीबीटी में अगला टॉपिक लिखेंगे, वीबीटी में एक क्वेश्चंस लगाएंगे, लिखिएगा इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैप इज पॉसिबल, which of the following overlap is possible, which of the following overlap is possible if, कॉमा देके, if it is possible, ठीक है, if अगर पॉसिबल, या लिख लीजिए इफ पॉसिबल देन, यदि वो पॉसिबल है देन शो द करेस्पॉन्डिंग overlapping and also comment on the nature of bond, and also comment on the nature of bond, also comment on the nature of bond। जैसे देखिए ओवरलैपिंग क्या है, 1s p x एक्सिस, इसका नाम पी वाई दे दीजिए, इसका नाम पी जेड दे दीजिए, ये सब 1s है, सब के सब क्या है 1s है। अब इसमें देखिए जो ओवरलैपिंग होता है, ठीक है, तो ये आपका ऐसे होगा भाई, स्फेरिकल है तो इसमें 3 एक्सिस पाया जाएगा, जबकि इसमें सिर्फ 2 ही एक्सिस पाया जाएगा, तो ये ओवरलैपिंग इस तरीके से होगा, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहां जो ओवरलैपिंग है वो ऐसे दिखाया जाएगा, और यहां भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। इसमें देखिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें 2 ओवरलैपिंग होता है। अगर आप ऐसे ओवरलैपिंग करा रहे हैं इस तरीके से, इसको बोलेंगे जीरो ओवरलैपिंग, इसे क्या बोलते हैं, जीरो। यहां जो ओवरलैपिंग होगा वो ये एक्सिस और इस साइड से ओवरलैपिंग होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास जाने की प्रोबेबिलिटी यहां पे, इसलिए ओवरलैपिंग यहां से, ये पॉसिबल है, और ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जबकि ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। अगला अगर यहां देखा जाए, इसमें जो ओवरलैपिंग कराओगे, अगर मान लो अगर आपने ऐसे ओवरलैपिंग कराया तो नॉट पॉसिबल, यहां जो पॉसिबल है वो इस दिशा में ऐसे ओवरलैपिंग होगा, और ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इतना नोट कीजिए आप लोग, फिर और बता रहे हैं आपको, ठीक है।
जरा लिख लिया होगा आप लोगों ने। अगला जो ओवरलैपिंग वो लिखिएगा ऐसे, नाम दे दीजिएगा इसका पी एक्स एक्सिस, फिर इसका नाम दे दीजिएगा ऐसे पी वाई एक्सिस, फिर इसका नाम दे दीजिए ऐसे पी जेड एक्सिस। अब इसमें देखिए ओवरलैपिंग जब होगा इसे बोलते हैं हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, और जब देखिए यहां पे हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होगा तो यहां पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इसे बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। इसे क्या बोला जाएगा भाई? सिग्मा बॉन्ड। और जब साइडवेज ओवरलैपिंग होगा देखिए ऐसे, ये इस साइड से ओवरलैपिंग होगा, इसे बोलते हैं पाई बॉन्ड। इसे क्या बोला जाएगा ब्रैकेट में? पाई बॉन्ड। फिर यहां देखिए जो ओवरलैपिंग वो भी साइड से होगा, ये जो ओवरलैपिंग भी कहां से होगा? ऐसे साइड से होगा, इसे भी बोलेंगे आप पाई बॉन्ड। ठीक, नोट कर लीजिए इसको, नंबर निकल जाएगा 5, 6 और 7, इतना लिखे आप। फिर इसको कंटिन्यू किया से अब अगला लिखिएगा 8 में ऐसे और ऐसे, और 9th लिखिए इस तरीके से और ऐसे। इसका नाम दे दीजिए पी एक्स एक्सिस, ये पी वाई एक्सिस, ये मान लीजिए पी जेड एक्सिस, ये पी वाई एक्सिस। तो यहां बोलेंगे जीरो ओवरलैपिंग, यहां ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होता। उसका रीजन लिखेगा, रीजन कि लिखेगा ओवरलैपिंग, पहले लिखिए ओवरलैपिंग पॉसिबल इन सेम एक्सिस, दैट इज प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन। जो ओवरलैपिंग होगा कैसे होना चाहिए? सेम एक्सिस में। यदि पी एक्स है तो पी एक्स से ओवरलैपिंग होगा, यदि पी वाई है तो पी वाई से ओवरलैपिंग होगा, यदि पी जेड है तो पी जेड से ओवरलैपिंग होगा। बट यदि वो पी एक्स है पी वाई से, या पी एक्स है पी जेड से, या फिर पी वाई है पी जेड से, ये ओवरलैपिंग नहीं होगा, ये ओवरलैपिंग नहीं होगा। लिखेगा बिकॉज px and py are py and pz are perpendicular to each other। ये एक दूसरे के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। जबकि एक नोट लिखिएगा यहाँ पे, नोट देखिए इसमें ओवरलैपिंग इज ओनली पॉसिबल इन, ओवरलैपिंग इज only possible in internuclear axis is possible in internuclear axis is same or parallel, internuclear axis is same or parallel। अब लिखिएगा आप लोग डिफिनेशन ओवरलैपिंग का। डिफिनेशन किसका लिखिए? ओवरलैपिंग का। व्हाट इज द ओवरलैपिंग? देखिएगा इसमें ओवरलैपिंग में इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस
लिखिए इट इज द प्रोसेस इन विच देखिए in which orbital of unpaired electron in which orbital of unpaired electron is converted into देखिए converted into orbital of paired electron which is the formations of which is responsible for formation of chemical bond covalent bond यानी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कोवेलेंट बॉन्ड के लिए अब लिखिएगा देयर आर टू टाइप ऑफ ओवरलैपिंग देयर आर टू टाइप ऑफ ओवरलैपिंग पहला लिखिएगा हेड ओवरलैपिंग ऑब्लिक हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑब्लिक एक्सियल ओवरलैपिंग ऑब्लिक डायरेक्ट ओवरलैपिंग ऑब्लिक एंड टू एंड ओवरलैपिंग ठीक है। और जब भी इन सभी में सिग्मा बॉन्ड बनता है। दूसरा लिखिएगा हेड ऑन हेड की जगह साइडवेज ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग या फिर नॉन एक्सियल ओवरलैपिंग या फिर इनडायरेक्ट ओवरलैपिंग तो इसमें पाई बॉन्ड बनेगा और इसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है। जब भी हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होगा या फिर इसको हेड ऑन ओवरलैपिंग बोल दीजिए या एक्सियल ओवरलैपिंग बोल दिए या डायरेक्ट ओवरलैपिंग बोल दो या इंड टू इंड ओवरलैपिंग बोल दीजिए, इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। यदि साइडवेज ओवरलैपिंग होगा या लेटरल ओवरलैपिंग है या नॉन एक्सियल है या फिर इनडायरेक्ट ओवरलैपिंग है, इन सभी केसेस में क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। इन सभी केसेस में क्या बनेगा आपका? पाई बॉन्ड। नोट कर लीजिए इतना।